इन लोगों के मन में झकझोर दिया है कि इनिशियल टाइम में अगर किसी कॉइन में हम वैसे कॉइन में पैसा लगाते हैं जो अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में हो तो आने वाले टाइम हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये जो मन में लालच है यही लोगों को डुबा गया स्क्विड गेम क्रिप्टो में। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉइनमेंट्री यूट्यूब चैनल। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि स्क्विड गेम ने कैसे लोगों का स्क्वीज कर दिया, उनके इन्वेस्टमेंट को ख़राब कर दिया। इसको मैं पूरा आज एनालिसिस करूँगा कि आखिर ऐसा क्यों हो गया और इस चीज़ से बचने का क्या उपाय हो सकता है। सबसे पहले तो इसका स्टोरी सुनाते हैं, आखिर हुआ क्या। दरअसल स्क्विड गेम जो भी हाल ही में एक सीरीज चल रहा है नेटफ्लिक्स पर और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। इनफैक्ट उस सीरीज़ को मैंने भी देखा है। ये एक कोरियन गेम पर बेस्ड सीरीज है जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया और पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो गया। इसी को ध्यान में रखकर कुछ लोगों ने इसी के नाम से उन्होंने क्रिप्टो बना दिया। उसका नाम रखा उन्होंने स्क्विड गेम क्रिप्टो। चूंकि ये नाम ऑलरेडी ट्रेंडिंग में था, पब्लिक इसको ऑलरेडी विश्वास कर ही रही थी और इसके नाम से जैसे ही क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ लोगों को लगा कि ये तो ओरिजिनल वही क्रिप्टो करेंसी होगा जिसका नेटफ्लिक्स में उन्होंने शो देखा था। क्योंकि वो शो फेमस हो गया था और वो भी गेमिंग से रिलेटेड था, तो लोगों को लगा कि शायद उसी कंपनी ने लॉन्च किया है, ओरिजिनल उन्हीं लोगों का होगा। और चूंकि नेटफ्लिक्स का इसमें नाम जुड़ा हुआ था तो लोगों को विश्वास हो गया कि ये ओरिजिनल है, सही है। लोगों ने पहला गलती यहीं पे किया। इसको कैसे सुधारेंगे आगे बताऊंगा। लेकिन जो स्पैमर होता है ना, जो स्कैम करने वाला स्कैमर होता है ना, ये बहुत ही धूर्त दिमाग के लोग होते हैं। इसको पता था, जिसने भी इस चीज़ को बनाया था, कि लोग स्क्विड गेम के नाम से अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे। और संयोग से हुआ भी वही। पहला दिन लोगों को पता चला तो ये स्क्विड गेम क्रिप्टो आ गया, तुरंत हवा के तरीके से फैल गया न्यूज़। लोगों ने शुरू में इन्वेस्ट किया, उस समय 0 पॉइंट समथिंग डॉलर इसका प्राइसिंग चल रहा था। लेकिन अगले दिन होते होते इसका दाम बढ़ गया $38 जी। और इस लेवल में ये आग के तरीके से फैला कि कोई क्रिप्टो करेंसी जो कि 0.00 और कोई डिजिट के डॉलर में ये चल रहा था वो अचानक से $38 पे चलने लग गया। तो सारे लोगों का अटेंशन इसने ग्रैब कर लिया और लाखों की संख्या में लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। और नतीजा पता है क्या हुआ आपको? सिर्फ 10 मिनट के अंदर में इसका जो प्राइस था $628 से जंप करके पहुंचा $2856 जी। इस लेवल का तो फायदा बिटकॉइन ने भी कभी नहीं दिया था, वो भी 10 मिनट के अंदर में। और अगले ही पल ये कॉइन धड़ाम से नीचे गिरा और पहुंच गया 0.0007 में। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो लाखों लोगों ने जो पैसे लगाए थे उसमें से सिर्फ कुछ ही लोग एग्जिट किए होंगे। लेकिन जैसा मैं न्यूज़ में अभी देख पा रहा हूँ लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों के पैसे फंस गए। उनको मजबूरी में वो होल्ड करना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन भी क्या है, आप नेगेटिव में करके तो बेचेंगे नहीं और आपके पास आशावादी होने के अलावा और कोई ऑप्शन बच भी नहीं रहा है कि शायद बढ़ जाए, शायद बढ़ जाए। इसी चक्कर में लोगों के पैसे डूब गए। अब आइए मैं आपको प्रॉपर एक डेटा दिखाता हूँ कि करंट में क्या सीन सिचुएशन चल रहा है और इस टाइप के स्पैम स्कैम से कैसे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ coinmarketcap.com पर स्क्विड गेम का क्या भी हाल है, सिचुएशन है। ये देखिए, एक मंथ पहले का अगर मैं डेटा देखूं तो ये देखिए किस लेवल तक पहुंचा था। ये $628 हुआ था और वहां से सीधे ये $2800 समथिंग पे जाके ये पहुंच के बाद में तुरंत क्रैश करके इस लेवल पे ये पहुंचा था। अभी आप देखिए इसका हालत क्या है, एकदम ये डेंजर जोन में। अगर मैं पिछले 7 दिन का अगर मैं डेटा देखूँ तो ये देखिए क्या हुआ है। ये वॉल्यूम आपको जो भी दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम सिर्फ होल्डर्स के हैं। नए लोगों ने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इसको देख के बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि शायद ये सही ही था, आगे बढ़ने लग गया। क्योंकि जिसने भी इस कॉइन को बनाया था वो अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है कि कौन था इस तरीके का हरकत करने वाला। क्योंकि अगले ही पल जब इस वेबसाइट वालों ने इसके ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर उन लोगों ने चेक किया तो वेबसाइट बेसिकली ऑफलाइन हो चुका था, उसके फाउंडर्स का कोई अता पता नहीं चला। तो ये बेसिकली एक फ्रॉड करेंसी साबित हो चुका है। ये जो भी अभी आपको डेटा दिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ होल्डर्स के हैं, इसमें कोई नया आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है और आप भी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चूँकि ये एड्रेस को कोई ट्रेस कर ही नहीं सकता है तो अभी नहीं पता चल पाएगा और आने वाले टाइम में भी पता नहीं चल पाएगा कि ये
किसने ऐसा किया था। कुछ लोगों के लाखों डॉलर्स फंस चुके हैं इसमें, लाखों रुपए इसमें फंस चुके हैं जो वो कभी शायद ना निकाल पाएँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं। सबसे पहला जो चीज़ होता है वो है हमारा डू नॉट इग्नोर रेड फ्लैग्स। बिल्कुल भी किसी भी टोकन पे, किसी भी कॉइन पे आप बेधड़क विश्वास करके मत आगे बढ़िए। उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च जरूर कीजिए अगर वो मार्केट में न्यू है। देयर वर सेवरल रेड फ्लैग्स फॉर स्क्विड टोकन। पहले ही से लोगों ने कहा था कि ये सही नहीं है, ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, बट लोगों ने माना नहीं। पहला चीज़ उसका स्पेलिंग ठीक नहीं था, ग्रामेटिकल एरर था, वाइट पेपर में ही उसका दिया हुआ था। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वाइट पेपर में ही उसका ग्रामेटिकल एरर है, इसी से साबित होता है कि वो सही था ही नहीं। दूसरी बात, इस कॉइन का वेबसाइट पिछले 1 महीने पहले ही रजिस्टर हुआ था, तो इसी समझ में आ जाना चाहिए कि ये कॉइन ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसमें ज़्यादा पैसे लगाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो भी इन्वेस्टर एनालिस्ट बोल रहे हैं मार्केट में, उसको भी समझना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर बार ये पंप और डंप का गेम ही होता है, रियलिटी भी ये लोग बोलते हैं, तो उसको समझिए, रेड फ्लैग्स को पहचानिए, कहाँ खतरा है। दूसरी बात, किसी भी कॉइन के क्रेडिबिलिटी को पहचानने के लिए उसके व्हाइट पेपर को पढ़ा जाता है। व्हाइट जो भी इसका व्हाइट पेपर में लिखा हुआ रहता है वो सही होता है, बट इसके व्हाइट पेपर में भी गलती था। स्क्विड गेम के पीछे लोगों ने इतना भाग दौड़ क्यों मचाया और अपने पैसे क्यों फंसा गए? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि पिछले कुछ समय में आप देखेंगे, पिछले क्या कोई भी क्रिप्टो करेंसी का यही हाल रहा है कि वो अचानक से तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन 1 महीना पुराना उसका वेबसाइट नहीं होता। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे मेजर इस बीच में जो हंगामा खड़ा किया है वो है शिबा इनू। शिबा इनू का जिस तरीके से प्राइसिंग बढ़ा है ना, ये लोगों के मन में झकझोर दिया है कि इनिशियल टाइम में अगर किसी कॉइन में हम वैसे कॉइन में पैसा लगाते हैं जो अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में हो, तो आने वाले टाइम हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये जो मन में लालच है, यही लोगों को डुबा गया स्क्विड गेम क्रिप्टो में। देखिए, ये चीज़ सही है, आपको एकदम इनिशियल लेवल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट ये भी तो आप देखिए कि वो कॉइन पुराना है कि नहीं है, वो टोकन कैसा है, इसके अलावा वो किस टाइप के एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है। पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी सबसे ज़्यादा एक्सचेंज है तो वो है बाइनांस। बाइनांस पे वो था ही नहीं, वो तो किसी और एक्सचेंज पे था। इसके अलावा अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करूं तो भारत में तो हमारे बहुत सारे एक्सचेंज हैं। मैं पर्सनली वजीरेक्स को ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मानता हूं, क्योंकि अपने आप पे बहुत बड़ी कंपनी हो गई। इसके अलावा कॉइन, DCX, 2-4 और हैं, यूनो कॉइन वगैरह। तो इस टाइप के बड़े बड़े एक्सचेंज पे अगर कोई कॉइन लिस्टेड नहीं हुआ है तो आप बर्दाश्त कीजिए, होल्ड कीजिए। थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन कम से कम इतना पैसा तो नहीं जाएगा ना। लोगों के लाखों रुपये डूब गए, प्रैक्टिकली वो डूब चुके हैं। वो लाख अपने आप को मनाते रहें, वो पैसा शायद उनको कभी नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप भी क्रिप्टो फ्रॉड से बचे रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।